एकदम रहेंगे। आज 71वां दिन है, 72वां दिन रहेंगे, साल रहेंगे, दो साल रहेंगे। 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद नौकरी ले लेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है कि हम अगर शादीशुदा नहीं, बच्चे क्यों शादीशुदा रहें? अगर जॉब पा जाएंगे, शादी कर लेंगे, अपना गृहस्थी बताएंगे। ये एक और साजिश सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि SC ST OBC वालों के साथ हम नहीं रहेंगे। कि रोज एक नया झूठ बोलता है, कि रोज एक नया झूठ बोलता है, दिलों में नफरतों का जहर घोलता है, दिलों में नफरतों का जहर घोलता है। और प्रदेश चलाने वाले, अरे प्रदेश चलाने वाले जरा होश में आ, हमको कौन सी तराजू में तोल रहा है। राजधानी लखनऊ की सरजमी पे हर जगह धरने की आवाज़ गूंज रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती धरने पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अब घोटाले की बात भी सिद्ध हो चुकी है, इसके बावजूद भी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों की क्या मांग है और इनकी क्या, अब ये धंधा कब खत्म होने वाला है, इस तमाम क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपकी मांगे क्या है। सबसे पहले हमारी मांगे तो सिर्फ एक है, 27% OBC, 21% दलित का आरक्षण। जो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में महा घोटाला किया है, उसको पूरा कर दीजिए। मांग तो सिर्फ एक ही है। मांग एक ही आपकी? देखिए, मांग तो हमारी सबसे पहले प्रथम वरीयता हमारी नौकरी। सरकार हम लोगों को इस प्रकार से नौकरी से वंचित करना चाहती है ताकि OBC और SC का समाज का नौजवान कहीं शिक्षक न बन पाए, ताकि वो पढ़ा ना सके। हम हक और अधिकारों के लिए हम अपने बच्चों को ना बता सकें, क्योंकि हम आपको बता दें, जब किसी समाज को पीछे ढकेलना होता है तो उसकी शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था को फेल किया जाता है। इन लोगों ने, BJP और RSS के लोगों ने हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था को पटरी के नीचे भी कर दिया है। तो ये साजिश रची जा रही है आप लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये एक साजिश है। और ये सरकार रोज जो नया नया जुमला देती है, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि रोज एक नया झूठ बोलता है, कि रोज एक नया झूठ बोलता है, दिलों में नफरतों का जहर घोलता है, दिलों में नफरतों का जहर घोलता है। और प्रदेश चलाने वाले, अरे प्रदेश चलाने वाले जरा होश में आ, हमको कौन सी तराजू में तोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ये एक साजिश रची जा रही है आप लोगों के खिलाफ? हाँ मैम, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, ये तो अब पूरा प्रदेश क्या पूरा देश देख रहा है। इस सरकार ने पिछड़ों और दलितों के साथ एक साजिशन हम लोगों को पीछे ढकेलने के लिए हमारा आरक्षण पूरा लगभग साफ ही कर दिया है। 3.86% दिया है। ये साजिश है मैम। ऐसे तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? मैडम, एक्चुअली उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि SC ST OBC वालों के साथ हम नहीं रहेंगे। स्पष्ट कर दिया? जी मैम, एक्चुअली होता है ना। कौन से बयान में स्पष्ट किया है? मैम देखिए, 69,000 वाली वैकेंसी में आप देख लीजिए। हाँ। मैम उसमें देख लीजिए। और इतना मैम, इतना अपने यहाँ मतलब हर जगह इतना करप्शन है, इतना घोटाला हो रहा है, इतना कौन सी सरकार में नहीं था? मैम इसमें मैम हर सरकार में होता है, लेकिन हर सरकार के कर्मचारी आके बोलते हैं मैडम। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे चाहे इतना रेप्स हो रहे हैं, यहाँ मतलब इतने हर प्रकार के इतनी साजिशें रची जा रही हैं, उसमें देखिए न कोई सरकार बोलने वाला है, न मतलब इतना मैम देखिए कि इसमें विपक्ष को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैम सुल्तानपुर से आए। सुल्तानपुर से आए। कितने दिन हो गए आपको आए? कहाँ पे? मैम मेरा पहला दिन है आज। आज पहला दिन है। पहले दिन इतना जोश है? मैम बिल्कुल जोश है, जोश रहेगा, ऐसा नहीं है जी। तो चंद्रशेखर जी आए हैं, इसी वजह से आप भी आए हैं क्या? मैम बिल्कुल मैम। मतलब आज के पहले आप सोए हुए थे क्या मैम? आज के पहले आप सोए हुए थे? नहीं मैम, जैसे कि सब लोग आ रहे हैं, जैसे जिसको बुलाया जा रहा है वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैम। तो आपको बुलाया गया है? बिल्कुल, हमें बुलाया नहीं गया, हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा। 69,000 शिक्षक भर्ती हो रही है, इसमें ना तो लिस्ट दिखा रही है गवर्नमेंट, हमने कितने OBC को दिया है, जॉब दिया है, उसके बाद कितने SC को जॉब दिया है, कितने वो लिस्ट दिखाए ना, लिस्ट दिखाए, सामने ला के दिखाए कि हमने कितने लोगों को जॉब दिया है, इसमें कितने OBC लिस्ट अगर आपको दिखाई जाएगी उसके बाद आप घर जाएंगे? घर जाएंगे, बिल्कुल घर जाएंगे। मुझे लिस्ट दिखाई जाए, उसके बाद जितनी वैकेंसियाँ खाली है उसमें वैकेंसी भी कराई जाए। अभी 4 साल से वैकेंसी खाली। योग्यता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में भैया। हम लोग सीटेड सब क्वालिफाई बैठे हुए हैं। योग्यता होती तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी होती? ये बताइए, योग्यता नहीं तभी हम लोग सीटेड क्वालिफाई बैठे हैं। क्यों नहीं योग्यता है बताइए, कहाँ से योग्यता नहीं है? अब ये तो बात आपको करा रहे हो आप? अच्छा ये बताइए, बता दो। अच्छा ये बताइए, मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुखिया कौन है? उत्तर प्रदेश मुखिया कौन रहेगा? जो यहाँ का CM है वो मुखिया बनेगा। अब मुखिया कौन है, नाम बताइए।
योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ हैं। हाँ। अच्छा, क्या बोला, आगे बोलिए। कुछ नहीं, जो यहाँ कर रही है, जो भेदभाव कर रही है, उसके बेस में बता रहा हूँ। हाँ। कौन सी जरूरत है उसको अच्छा, मुखिया जो होते हैं वो राज्य के पिता होते हैं, आप जनता हैं, आप उनके पुत्र समान हुए, तो ये पुत्रों में जो अलग अलग भेदभाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अब इसको तो आप राज्य के पिता नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पिता हैं, ठीक अच्छा, है? वो सिर्फ बीजेपी के जी। बीजेपी के पिता तो नरेंद्र मोदी पिता नहीं है, ठीक है? नरेंद्र मोदी है बीजेपी के पिता। मैम वो जो बाबा हैं, वो जो बाबा वो कर रहे हैं, वो और उनका वो मेन अपना मकसद है कि हम अगर शादीशुदा नहीं, बच्चे क्यों शादीशुदा रहें? अगर जॉब पा जाएंगे, शादी कर लेंगे, अपना गृहस्थी बताएंगे। ये एक और साजिश, ये एक और साजिश सामने आई है कि ये- लोगों की शादी ना हो। हाँ ना हो भैया, बताइए। कोई जॉब नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताइए, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, गर्लफ्रेंड कहाँ रहेगी, अब नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, जब नौकरी मिलेगी तभी गर्लफ्रेंड मिलेगी। और क्या, जब पैसा नहीं रहेगा गर्लफ्रेंड कहाँ रहेगी, हमें ये बताया जाए पहले। हाँ, ये भी बात। और क्या, बाप ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साजिश है कि आपकी गर्लफ्रेंड ना बने, क्यों? नहीं, ये ऐसी बातें नहीं है। हम लोग गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब जो शादी करने की बातें होती हैं, जो और मेन चीज़ क्या होता है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती, हम लोग इसके लिए धरना दे रहे हैं कि गवर्नमेंट आए, आँख खोले और ज्ञापन सौंपे। हाँ, हम लोग इतने स्टूडेंट को दिए, इतने स्टूडेंट OBC के हैं, इतने SC ST के हैं, इतने इसको पूरा दिखाए, वो प्रमाण दे। हाँ, उसको चाहिए कि आयोग के पास बोले। जब तक वो नहीं करता करे, तब तक आयोग कहाँ से काम करेगा? तो आप किसी अधिकारी से मिले? हाँ, हम गए थे। जैसे हम लोग गए वहाँ प्रयागराज गए, वहाँ ज्ञापन दिया, हम लोग को एक्सप्रेस कर दिया गया, आप लोग जाइए, इसमें कुछ नहीं होगा, जो होना हो गया। आप लोग किससे मुलाकात हुई आपकी? जी, मैं ज़्यादातर मुलाकात नहीं कर पाया हूँ, पर मैं सिर्फ शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये तानाशाही है, क्योंकि अगर सरकारों पे हम लोग वोट ये दे करके चुनाव करते हैं कि वो हमारे हित का भला करेगी, पर जब सरकार ही हम लोग का अहित करेगी तो फिर हम क्या कर सकते? चूँकि पावर में तो वो हैं, उनको हमारा खुद बिना तो पावर तो उनको आप ही लोगों ने दी है ना। दिया है तो करना चाहिए, लेकिन पावर देने के बाद भी वो हमारे हित का ख्याल नहीं रख रहा है, तो ये तो तानाशाही हो गया। चूँकि विदेशों में ये सब नहीं होता, विदेशों में मैंने आज तक इतना बड़ा हंगामा, ये सब धरना नहीं सुना है कि कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। नहीं तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि तालिबान से बहुत अच्छा है हमारा देश। भैया कहने दीजिए, वो तो जिसको अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसको तालिबान जा करके पता चलेगा ना। अब इंडिया में क्या पता चलेगा कि वहाँ का और यहाँ तालिबान की स्थिति पता है आपको? बिल्कुल पता है। पता है ना। हाँ। तो अभी लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, मेरे पास मैसेज आए थे कि भैया तालिबान से बहुत अच्छा, आप धरना वरना कवर करने मत जाइए। कहाँ तक? यहाँ पे कितने आतंकवादी हैं? कितने लोगों को फ्लाइट पे चढ़ाया गया है? कितने लोगों को? यहाँ से? यहाँ कहाँ यहाँ कहाँ आतंकवादी है? मुख्यमंत्री के डर से भाग गए हैं सब। तो वही तो कह रहा ना कि यहाँ तालिबान से बहुत प्रदेश है। हाँ। लेकिन यहाँ पे जी यहाँ पे एक हिंदुत्व के रूप में तालिबान से भी ज़्यादा गौर अपराध हम लोगों के साथ किया जाता है। मॉब लीचिंग की जाती है, दलितों को रोड पे मारा जाता है, पीटा जाता है जाति के नाम पे। तो फिर तालिबान से हम लोग प्रदेश तो अच्छा है हमारा, लेकिन जो सरकार है वो निकम्मी है, वो तालिबान की तर्ज पे चल रही है। यहाँ पे हमारे हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो हम लोग भी मॉब लीचिंग करते हैं, दलितों को मारते हैं, छोटी पानी पीने नहीं दिया जाता। अभी ये घटना, ये बताइए, ये धरना चल रहा है, 72 दिन से ऊपर हो चुका है, कब तक रहेगा ये धरना? ये धरना जब तक हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी आदेश करेंगे, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने। यहाँ पे भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ भीम आर्मी से आए हैं, प्रदर्शनकारी हैं, मतलब ये अभ्यर्थी हैं? जी, मैं भीम आर्मी से आया हूँ। भीम आर्मी से जी। तो आप अभ्यर्थियों के साथ देने आए हैं यहाँ पे? जी, मैं उनका साथ देने आया हूँ। तो कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? जी, जब तक हमारे बड़े भाई आदेश करते हैं, 1 महीने, 1 साल या 10 साल भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पे रहेगा जब तक बड़े भाई आदेश। अभ्यर्थी कौन है यहाँ पे? अभी तो ये घोटाला सिद्ध हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, ऐसा क्यों नहीं? जब हम शिक्षा मंत्री का आवास घेरे थे तो शिक्षा मंत्री ने बोला कि 4 दिन में निस्तारण कर दें। जी। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ या एक हम लोगों के बीच का विद्यार्थी गोमती रिवर फ्रंट में फान गया था, तो उसके बाद से ये आश्वासन आया कि शिक्षा मंत्री 7 दिन में इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों के साथ OBC SC के साथ घोटाला हुआ है उसका निस्तारण कर दें। वेट उसका निस्तारण कर दें। और उसके 7 दिन हम लोगों ने सब्र से किया। आज 71वां दिन है, अभी भी हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, अहिंसा गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं और अपना धरना चला रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आप भी यहीं पर रहेंगे? एकदम रहेंगे। आज 71वां दिन है, 72वां दिन रहेंगे, साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, उसके बाद नौकरी ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद है मतलब उखाड़ फेंकेंगे? 100%। किसके साथ जाएंगे? किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अभ्यर्थी हैं, जो इनको हराएगा उसके साथ जाएंगे। अरे वाह।
तो कौन हराने वाला है? अरे वो चुनाव आने दीजिए, सबको मतलब पता चलेगा। आपको जो नियुक्ति देगा उसके साथ जाएंगे, जो इनको हराएगा उसके साथ जाएंगे? ये नियुक्ति कहाँ दे रहे हैं? जो आएगा वो नियुक्ति देगा, उसके साथ क्या जाएंगे। भरोसा, क्या भरोसा? भरोसा नहीं है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद रखे हैं। तो आपने तो उम्मीद तो योगी आदित्यनाथ से भी की थी ना? उम्मीद की थी, इन्होंने धोखा दिया। ये समझाएंगे 22 में 5 साल राज करें, फिर घंटा बजाने के लिए गोरखपुर हमारा हमसे सटा हुआ जिला है, चले जाएंगे। तो कहाँ से आए आप? मऊ जनपद। मऊ जनपद से आया। लगा हुआ है तब तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते होंगे? नहीं, कभी नहीं मिले मिले नहीं? ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत भी नहीं है, इतने निकम्मे। अरे बाप रे। जब यह सांसद हुआ करते थे हाँ। तो रोते थे। आज हमको सपा के आदमी बताते हैं, एक बार मिलने आ जाए, उनको पता चलेगा ये सपा के हैं या बीजेपी के हैं या बसपा के हैं या भीम आर्मी के हैं या कांग्रेस के हैं, वो तो बता देंगे बच्चे, क्योंकि अभ्यर्थी हैं, ये टेट पास हैं, सुपर अगला कदम क्या होगा आपका? अरे अगला कदम आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जी पूरे लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं, पारदर्शी भर्ती। अरे पारदर्शी भर्ती तो थी, पहले पेपर आउट किया, उसके बाद आरक्षण घोटाला किया, अपने भाई को आर्थिक आधार पर नौकरी दी और जमीनें खरीदी। इनसे अच्छी पारदर्शी सरकार और इनसे अच्छे पारदर्शी मंत्री कोई हो ही नहीं सकता। अभी मैंने सुना था, किसी ने बोला था कि जो भर्ती है उनका नाम ही बदल देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदलाव में बड़ा इंटरेस्ट है ना, इसलिए उनको तो पारदर्शी बदलना करना चाहिए। हाँ, अभी देखिए पेट का पेपर आउट होता है और एक आता है पारदर्शी, अगले दिन पेपर को डाल देते हैं, क्योंकि एग्जाम होने से एग्जाम सेंटर खत्म होता है, वहाँ पेपर जमा कर लिया जाता है। लेकिन आप भी देखे होंगी फेसबुक पे वो पेपर था, सबने देखा, लेकिन इन्होंने आनंद फानन में 12 घंटे में डाल दिया। इसलिए डाल दिया कि लो हमने तो पारदर्शी कर दी, ये पारदर्शी के मसीहा हैं, पारदर्शी रहेंगे, आएंगे चुनाव में 22 में, ये जनता बताएगी या जनता भेजने। इसमें से आप पता कर लीजिए 90% लोग बिना खाए हुए हैं सुबह से, और मेरे साथी जो 71 सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं, आप पता कर लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। और जो 71 दिन से मेरे साथी हैं, उनकी पीड़ा बता दूं कि बीटीसी, बीएड, टेट, सुपर टेट क्वालिफाई होने के बाद मनरेगा पे नौकरी करते हैं और रक्षाबंधन पे अपने घर नहीं गए। रक्षाबंधन से बड़ा कोई त्यौहार हो सकता है, घर नहीं गए, क्योंकि योगी जी ने कृपा की है और उनके मंत्री ने और कृपा की है कि आप लोग रक्षाबंधन इको गार्डन बनाइए। हाँ। हमारी बहनों ने इको गार्डन में उनके जो सिपाही भाई हैं, जो हमेशा अकेले बैठते थे, उनको राखी बांध के रक्षाबंधन मनाया। क्या बात है, यही भाई बहन मिल गए, चलो अच्छी बात है। ये बताइए अब आपका अगला कदम कहाँ है, क्या करेंगे आप? यहाँ पर तो आपने 72 दिन से प्रदर्शन किया है, अब आगे क्या करने वाले हैं? आपने उसमें बोर्ड में पढ़ा भी होगा, इसमें लिखा है अनवरत महाआंदोलन। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब तक अनिश्चितकालीन है ये। हाँ। और जैसा कि आप कह रही हैं कि 71 दिन हो गए हैं, आपका अगला कदम क्या है? मैं एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप कितने दिन बाद यहाँ आई हैं? मैं कल ही आई थी, पूछिए अपने साथियों से, कौन कोई। ठीक है, आप ये बताइए आपका क्या कदम है? मैं भीम आर्मी का सदस्य भी हूँ और इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी भी हूँ। इसमें अगला कदम जो है कि जैसे जैसे चंद्रशेखर भाई का आदेश होगा उस तरीके से हम इसको फॉलो भी करेंगे, और जितनी ताकत लगेगी, चाहे जनबल की ताकत हो, चाहे आत्मबल की ताकत हो, उस ताकत का पूरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम हाथ बांधे खड़े हैं सरकार के सामने। आज की स्थितियाँ पता है क्या हैं आपको? आप ही बता दीजिए। ये स्थितियाँ कि हम चाहते हैं कि उनका कत्ल कर दें, हम चाहते हैं कि उनका कत्ल कर दें। हमने यूं किया कि समय पे दबा न दी। क्या बात है, यहाँ पे सभी शायराना अंदाज में एकदम चेतावनी देते हैं, क्यों? कोई दिक्कत नहीं। हाँ। शायराना अंदाज इसलिए भी जरूरी है हाँ। कि कम शब्दों में ज्यादा बात हो जाती है। चलिए अच्छी बात है जी। तो ये बताइए, प्रदेश का जो युवा है, प्रदेश का युवा, चाहे यहाँ की बात कर लीजिए, चाहे 22,000 भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे और भी तमाम धरनों की बात कर लीजिए, प्रदेश का युवा जब सड़कों पर इस तरीके से बेहाल हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है, मुझे बताइए। मैम, पहली बात तो ये है कि जब से ये सरकार आई है, एक कोई सिंगल ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका पेपर ये सरकार रखा पाई हो। हाँ। हर भर्ती में हर पेपर लीक हुआ है। हाँ। और गजब की बात पता है क्या है? इनने माना है कि लीक हुआ है। अच्छा, ठीक है, पहले चोरी करेंगे फिर जीना चोरी करेंगे। माना है कि वो पेपर लीक हुआ है। और इन्हीं का रिपोर्ट था कि जिस दिन सुपर टेट का पेपर था, उसके अगले दिन सारे अखबारों में रंगा हुआ था कि पेपर आउट हुआ और उसमें ये लोग पकड़े गए हैं। उसके बावजूद सरकार ने रिजल्ट घोषित किया, और रिजल्ट घोषित करने में आपको स्ट्रेटजी इनकी मालूम है? रिजल्ट
शायद कोई यहाँ पे होगा अभ्यर्थी तो कैसे रिजल्ट घोषित किया। सुपर टेट का जो मूल विज्ञापन था उसमें ये आया था कि कोई भी कट ऑफ नहीं रखी जाएगी। फिर उन्होंने कट ऑफ पेपर देने के बाद कट ऑफ लगाई, मतलब आपको परीक्षा दिलाई जा रही है, उस समय इनको पता नहीं था कि कितने नंबर में लड़का पास होगा। तो जब पेपर हो गया उसके बाद इन्होंने बताया कि एससी होगा 90 नंबर पे पास, एससी बीसी और जनरल होगा 97 नंबर पे पास। उसके बाद ये लोग उसी भर्ती को कोर्ट में घसीट दिए और कोर्ट में घसीटने के बाद ये कहा कि नहीं ये तो कट ऑफ 45-50 पे होगी। फिर 6 महीने फिर से मुकदमा चला और उसके बाद बोले कि भर्ती 60-65 पे होगी। कुल मिला के घसीटा गया पूरा मामला। 60-65 पे हुई और जो 60-65 पे हुई उसमें भी आप ये देखिए कि मैं आपसे एक बड़ी साधारण बात कर रहा हूँ। जो आरक्षण है, आरक्षण की मूल प्रस्तावना थी कि 50% लोगों को आरक्षण दिया जाए और बाकी 50% अनारक्षित श्रेणी में रहे। उसमें भी हमारी वर्तमान सरकार ने EWS कोटा लाया जिसको सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन हमें एतराज़ इस चीज़ से है कि जो हमें 27% मिल रहा है, जो हमें 21% मिल रहा है, इसमें तो हम कम से कम अपनी भागीदारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस भागीदारी को सरकार ने क्या किया कि ये इसको बंद कर रही है और एक्चुअली मैडम इसको बंद नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग बहुजन समाज का, ये लोग पिछड़े समाज का टेम्पर चेक कर रहे हैं कि इनके पास कितना इनपुट बचा हुआ है। अगर हम की नौकरियों पे डाका डालें, हम इनके अधिकारों पे डाका डालें तो इनका रिएक्शन क्या है। उत्तर प्रदेश का युवा ऐसे सड़कों पर है, इको गार्डन में, कोई कहीं पे है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहाँ बन रहा है? नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे जो लोग 71 दिन है तो बैठे हुए हैं। आप देखिए ये जो भाई साहब बता रहे हैं, बहुजन शिक्षक की कोई जात नहीं होती है ना। हम ही लोग उनको जैसा पढ़ाएंगे, हम चाहेंगे तो उनको पढ़ा के ऊपर उठा देंगे। तो हम लोग का सिर्फ लेना शिक्षा से है और चंद्रशेखर जी हम लोग का सपोर्ट करने आए। हम अनुप्रिया जी ने कहा, अभी परसों ट्वीट किया था और ये उन्होंने योगी जी को भी कहा कि जो है आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अखिलेश जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया, वो एक बार आए भी थे, अब दोबारा आए हैं। उन्होंने जब देखा कि कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि योगी जी ने 7 दिन कहा था, लमसम 25 दिन एबव हो रहा है, 7 दिन का चलन, इसलिए वो आए और उन्होंने वादा भी करके गए थे अगर आपका नहीं होगा तो मैं आऊँगा और धरने में बैठूँगा। उन्होंने अपना ना वादा निभाया। जो हमारे हक के लिए खड़ा रहेगा, समझ रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, वो तो खैर आप खड़े होने की बात है, आप अपनी बात बताइए। अभी आपका 71 दिन हो गया, ठीक है, आप अभी धरने पे बैठे हुए हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं? किस तरीके से सरकार को बताएंगे कि आपकी क्या मांग है और आप किस तरीके से उनके संज्ञान में डालेंगे ये सारी चीज़ें? उनके संज्ञान में है, 7 दिन तभी बताया था, अब उनका कुछ दिन देख ले रहे हैं। वरना हम लोग अभी नर्सों गए थे बीजेपी कार्यालय, वो जब देखे कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर लाठी मारे। अब की हम लोग चाहते हैं इतनी बड़ी संख्या में जाएं कि वहाँ अगर कम हो जाएंगी, पुलिस भी कम पड़ जाएगी, हमको करना पड़ेगा। क्या बात है। तो आपने देखा यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे इनमें काफ़ी जोश है। इनका कहना है कि अब सीधे बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा और इतनी बड़ी संख्या में जाएंगे जितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी उनके पास मौजूद नहीं होगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ यहाँ को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।